हमारे गेस्ट को जोड़ लेते हैं। नए शिखर लगातार बन रहे हैं और यहाँ से आपको आगे कैसे कमाई करनी है, ये पूछते हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से। वैभव जी, गुड आफ्टरनून। बताइए फिर यहाँ से कहाँ पैसा लगाएं? ठीक, अनुज, आपने जैसे जितना उत्साह देखा है मार्केट में बोथ ग्लोबल और लोकल की तरफ से, यस्टरडे अगर फेड का स्टैंस देखे तो काफी बदला है उन्होंने, और उसी के कारण ग्लोबली हमारी वेरियस एसेट क्लास में रैली हुई है, इंक्लूडिंग आप यूएस 10 ईयर पकड़िए, क्या इंडिया की मोमेंटम पकड़िए फ्रॉम इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव एज वेल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जब हम देख रहे हैं 6 महीने के अंदर इलेक्शंस है, आई थिंक काफी बॉयंसी है, उसके कारण इन एंटिसिपेशन ऑफ अ फेवरेबल काइंड ऑफ डिसीजन, और एट द सेम टाइम अपनी अर्निंग्स भी स्ट्रांग है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल मोमेंटम, बॉयंसी सभी इन लाइन है इन टर्म्स ऑफ अ गुड सस्टेनेबल मार्केट रैली। हालांकि शॉर्टर टर्म में एक या दो फैक्टर्स जरा ध्यान में रखने चाहिए। वन, के एक नैरेटिव आ सकता है प्रोबेबली इन फ्यू मंथ्स, जहां ग्लोबल ग्रोथ पे एक वरी हो और ग्लोबल अर्निंग्स पे भी काफी अच्छी डाउन साइजिंग आ सकती है। दैट इज वन। टू, के फ्रॉम अ चाइना परस्पेक्टिव हमें लगता है कि जनवरी में रिन्यूड थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है, तो थोड़ी आप शिफ्ट देख सकते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक टू काइंड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट फ्लो। सो एक तो चीज ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और एक प्रोबेबली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जब भी ब्याज दरें कम होती है तो एक ट्रेंड होता है फ्रॉम वैल्यू टू ग्रोथ। तो हालांकि हम लास्ट 2 साल में वैल्यू काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पॉसिबिलिटी कि योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट कैन चेंज गोइंग फॉरवर्ड। तो ये दो तीन अगर हम नजर रखते हैं तो लॉन्गर टर्म मार्केट तो बेहतरीन लगते हैं। कि लॉन्ग टर्म मार्केट बेहतरीन लगते हैं, तो यहाँ से अप्रोच क्या ली जाए वैभव? क्योंकि बहुत पैसा बना है लोगों का, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ा सा गुंजाइश है वैसे कई सेक्टर्स में, लेकिन आप फ्रेश पैसा कहाँ लगाएंगे? ऑफ कोर्स अनुज, आई थिंक लार्ज कैप एक पॉकेट है, और उसका रीजन भी यही कि वन, के हिस्टोरिकली बेसिस पे अगर हम मिड कैप लार्ज कैप की वैल्यूएशन कंपैरिजन देखते हैं तो लार्ज कैप में अभी भी हमें कंफर्टेबल दिख रहे हैं। सेकेंडली, कि जब ग्लोबल में इंडिया की जो सिचुएशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, वहाँ हमें लगता है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फ्लो भी शायद पॉजिटिव हो सकता है, और हमने एक एविडेंस भी देखा है लास्ट महीने में जब इमर्जिंग मार्केट पैसिव फ्लो पॉजिटिव हुए हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। क्यों? प्योरली बिकॉज हमें लग रहा है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जब भी टॉप आउट होते हैं तब हम काफी अच्छे फ्लो देखते हैं फ्रॉम एन इमर्जिंग मार्केट बास्केट पर्सपेक्टिव, और जब वहां फ्लो होती है तब इंडिया एक नेचुरल बेनिफिशियरी होता है, प्योरली बिकॉज अभी 16% ऑफ वेट इन इमर्जिंग मार्केट इज इंडिया। सो इस हिसाब से हम कहें तो एफपीआई का फ्लो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और वो अगर होता है तो सबसे पहला पैसा आपका लार्ज कैप में आएगा। और लार्ज कैप हमें लगता है कि जो जितनी अंडर परफॉर्मेंस हुई है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, आई थिंक वो अभी टाइम है थोड़ा कैचअप करने के लिए। ओके, तो कुछ कैचअप कुछ पॉकेट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन वैभव जी, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है और जो सेंटिमेंट में कॉन्फिडेंस लौटा है, आज आपने किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अग्रेसिव तेजी की है, बताइए। आई थिंक तेजी आज की तो बात छोड़िए, बिकॉज लॉट ऑफ मूवमेंट जो आज की हुई है काफी वो नीजक रिएक्शन है कल के इवेंट के बाद, और इसलिए हम जब देखते हैं कि आईटी में जैसे परफॉर्मेंस आ रही है आज, आई थिंक लॉट इज बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग एज वेल। सो एक दो दिन की बात छोड़िए, बट आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी वुड कंटिन्यू टू बी बुलिश इन, के हमारी बुलिशनेस प्राइवेट बैंक्स पे रहेगी, हमारी बुलिशनेस कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में रहेगी, और ऑन ओवरऑल ग्रोथ एज अ थीम एज कंपेयर टू वैल्यू इज समथिंग हम यहाँ से काफी एक्साइटेड है इवैल्यूएट करने के लिए। ओके वैभव जी, आज एक और चीज़ हुई। आई थिंक आज गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, उसको बाजार सेलिब्रेट कर रहा है। आई थिंक जो लोग मल्टी एसेट अप्रोच लेके गोल्ड्स पे भी थे ईटीएफ के जरिए लॉन्ग, उन्होंने पैसा बनाया अच्छा। आपकी राय क्या थी? गोल्ड को एज अ गोल्ड प्ले करें, या फिर आपके पास एनबीएफसीज हैं प्ले करने के लिए, या फिर टाइटन
इस स्ट्रेंथ को, इस चंक को आप कैसे प्ले करना चाहेंगे? आपका व्यू क्या है यहाँ पर? ठीक, ऑल ऑफ दीज थ्री आर डिफरेंट। गोल्ड यूजुअली हम देखते हैं तो वो डिफेंसिव बेट कहलाता है। डिफेंसिव क्यों कहलाता है कि जब जनरली ग्रोथ वीकेंड होता है ग्लोबली और जहां हमें सर्टेनिटी नहीं रहती है काफी जगह पे अर्निंग्स की, तो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म और डिफेंसिव एसेट एलोकेशन हम गोल्ड में जनरली पैसा देखते हैं। अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में जब ग्रोथ के नंबर्स रिवाइज होके डाउनवर्ड, आई थिंक तब तक ये बॉयंट रह सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। विथ रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी सेक्टर, आई थिंक जिस हिसाब से जब ब्याज दरें बढ़ी थी तब एनबीएफसी काफी प्रेशर में आई थी। हमें लगता है कि अगर ब्याज दरें यहाँ से घटती है तो एनबीएफसी में एक नेचुरल बेनिफिशियरी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द टेलविंड ऑफ मार्जिन्स। नाउ ऑफ कोर्स उसके फंडिंग कॉस्ट में हमने इन द प्रीवियस वेरी इमीडिएट हिस्ट्री देखा था थोड़ा प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम बट आई थिंक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड फॉर एनबीएफसी। बट अगर ओवरऑल ब्याज दर नीचे आती है तो वो स्प्रेड आई थिंक वो मेंटेन कर पाएंगे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। सो एनबीएफसी एक पॉकेट है जो अभी तक जो मंदी चल रही थी, आई थिंक हम यहाँ से थोड़ी प्रोबेबली तेजी देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months इन अ डिक्रीजिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, एक सेक्टर जिसकी अभी तक बात हुई नहीं, जिसने आज लीड किया मार्केट को, आईटी, क्योंकि मार्केट को शायद आज वो मिल गया जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, या सबसे ज़्यादा बेस्ट केस सिनेरियो था कि यूएस में रिसेशन भी ना हो और रेट कट भी शुरू हो जाएं। अब अगर ये दोनों वाकई में हो गए तो कितना इस मार्केट ने ऑलरेडी पचा लिया इस चीज़ को? यहाँ से आईटी में अब आपका क्या स्टांस रहेगा? ये आईटी में अगर वैल्यूएशंस देखें इंडिपेंडेंटली, फॉरगेट अबाउट कि यूएस में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अगर वैल्यूएशन देखें तो एवरेज के थोड़े प्रीमियम पे चल रहे हैं। एट द सेम टाइम जब अभी हम अगर यूएस की अनसर्टेनिटी देखते हैं कि जहां ग्रोथ वीकन होना है रादर देन गेटिंग बेटर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। एट द सेम टाइम जनरेटिव एआई किस हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करें, किस हिसाब से उसका इफेक्ट देखें कि सर्विस प्रोवाइडर्स पे आ सकता है, ये अभी तक काफी बड़ी अनसर्टेनिटी है हमारे हिसाब से। सो पॉसिबली है कि इन द शॉर्टर टर्म बिकॉज के रेट कट की संभावनाएं आ सकती है, इसलिए एक नीजक रिएक्शन देखा है हमने आईटी में। बट फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि अगर ये दो चीज पे अगर हमें क्लैरिटी मिल सकती है तो हम देख सकते हैं टू बी लिटिल बुलिश, बट तब तक वी विल प्रोबेबली अवॉइड। कमेंट्री बेसिकली आप कह रहे हैं कंपनियों की तरफ से पॉजिटिव आने दे, वो डेटा देख ले, उसके बाद आप शायद अग्रेसिव तेजी करेंगे। अच्छा, बैंकों में जो हम इस समय देख रहे हैं कि निजी बैंकों में जोरदार खरीदारी और पीएसयू बैंक्स भी पीछे नहीं हैं, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे इन दोनों अपॉर्चुनिटीज के बीच वैभव जी, प्राइवेट वर्सेस पीएसयू में? पीएसयूज का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है ओवर द लास्ट 1.5 2 years। उसका कारण भी आई मीन राइटली सो कि बुक्स क्लीन अप हो रही है, काफी रिकवरी हो रही है। बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमें लगता है जब एफपीआई का पैसा विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें अपेक्षा है कि वो आ जाएगा, तो सबसे पहले आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में आएगा। और जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल जनरली जो पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में रहता था, आई थिंक वो काफी नैरो हो चुका है। सो अगर हमें फ्रेश नेक्स्ट 12 months 24 months की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा प्राइवेट बैंक्स में एंड देन प्रोबेबली एट द पीएसयू बैंक्स। ओके, अच्छा वैभव जी, ऑटो चला, आई मीन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ऑटो में है, ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स और ट्रेड कर रहा है। अभी ऑटो में भी कोई धड़ा अगर पकड़ के चलना हो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, अभी एक जनाब मुझसे ट्विटर पर पूछ रहे थे, जनाब कि मैं मारुति लेके बैठा हूँ, सब चल रहा है, मारुति क्यों नहीं चल रहा है? अलग अलग चॉइसेस हैं। आई मीन टायर एट ऑल टाइम हाई, M&M एट ऑल टाइम हाई, टीवीएस मोटर्स ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। अभी यहाँ से और अगर थोड़ी सी अच्छी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी हो तो इसी चंक को आप बाइसेट करके कैसे प्ले करना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट? तो फ्रॉम एन ओवरऑल ऑटो पर्सपेक्टिव हमारा व्यू बुलिश है एट दिस पॉइंट हम टू व्हीलर्स पे खास करके, जहां हम अंडरलाइन रूरल रिकवरी थोड़ी देख रहे हैं और उसी के चलते हमें लगता है कि ज्यादा मोमेंटम और नंबर्स में ऑन अ मंथली बेसिस टू व्हीलर्स में अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स काफी अच्छी तरह से चले हुए हैं लास्ट 6 months में, बट हमें लगता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, बिजनेस परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहा है और उसी के कारण हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड रहेगी इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। विद रिस्पेक्ट टू 4 व्हीलर्स का अगर पैसेंजर व्हीकल्स का है,
तो बहुत ही कशमकश है बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ट्रेडिशनल आइस व्हीकल्स। सो जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है, जब तक हर एक इंडिविजुअल कंपनीज के फ्रेश न्यू मॉडल्स की लॉन्च पे हमें क्लैरिटी नहीं मिलते हैं, तब तक हम इस सेक्टर को एज कम्पेयर टू टू व्हीलर्स अंडरवेट रखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीवीज में हमें लगता है कि हम टुवर्ड्स दी साइकिल, इंटरमीडिएट साइकिल टॉप पे है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी करेक्शन की संभावनाएं बन सकती है। ओके, चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए